हल्दी वाला दूध, सभी को पता है इसके फायदे कितने होते हैं और ये कैसे बनाया जाए, कब पिया जाए, इसमें क्या क्या चीज़ डाली जाए, हल्दी कितनी मात्रा में डाली जाए जो नुकसान नहीं करती है। आपको पता है अगर आप हल्दी ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे आपके शरीर में खुश्की पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि कब्जी भी पैदा हो जाती है, चेहरे पे फुंसियाँ भी हो जाती है और चक्कर आने भी लग जाते हैं। क्या गलतियाँ होती है? कई दिनों से आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हल्दी वाला दूध बताएं, तो चलिए आज मैं हल्दी वाला दूध बिल्कुल पुराने ज़माने के तरीके से बताऊंगी, जो हमारे दादी नानियाँ बनाया करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर के ज्ञानी हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। आज मैं उन्हीं के हिसाब से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये हल्दी वाला दूध बनाने की रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी कोई बात करनी है या फिर कोई डाउट क्लियर करना है तो आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल्दी वाला दूध बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है जो है गाय का दूध। आपके पास जो दूध है वो आप ले सकते हैं, जो आपके यहाँ डेली आता है। उसमें हम डालेंगे हल्दी। अब सबसे मेन बात आती है कि हल्दी कितनी डालनी चाहिए। देखिए हल्दी सिर्फ अगर हम चुटकी के हिसाब से देखें तो 2 या 3 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप डालते हैं तो वो पेट में गर्मी पैदा करती है। ये घर की पिसवाई हुई हल्दी है, जैसे साबुत हल्दी ले आए और उसे हमने पिसवा ली और फिर ये हल्दी हम यूज में ले रहे हैं। आपके पास जो हल्दी है वो आप यूज में ले, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 या 3 चुटकी से ज़्यादा नहीं, या फिर अगर चम्मच ले रहे हैं तो एकदम 1/4 से भी कम चम्मच आपको जो है हल्दी की लेनी है। बस इतनी हल्दी ली हमने, दूध उबालने के लिए हमने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। ये गाय का घी है तो हम इसमें देसी घी डालेंगे। हो सके तो आप गाय का घी डालें, नहीं तो आपके पास जो है वो आप डालें। घी से क्या होती है, जो हल्दी के अंदर गर्माहट होती है ना, खुश्की होती है, उसे ये बैलेंस करता है। घी डालने से जो हल्दी है और उसे जो पचाने की जो ताकत होती है वो अच्छी होती है। हल्दी कहते हैं बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसे बनाने का अगर तरीका हमारा अच्छा हो तो वो गुण भी करेगी और जो है गर्मी भी पैदा नहीं करेगी। तो घी देखिए मैंने यहाँ पर अभी ये पिघला हुआ नहीं है, इतना लिया है। अगर आप पिघला हुआ लें तो 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को आप इसे दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ध्यान सिर्फ रखने की वाली बात यह है कि इस तरह ही आपने बना करके देना है। ऐसे नहीं कि आपने गिलास में दूध लिया और 2 से 3 चुटकी हल्दी मिला करके दे दी, बस हो गया। ऐसे नहीं पीना चाहिए। और इसे कब पीना चाहिए, अब बात आती है इसे कब पिएं, कैसे पिएं, इसके बाद क्या क्या नहीं पीना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ बात करूंगी। जब हम हल्दी का दूध पीते हैं तो हमारे जो पिंपल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जिनका रंग काला होता है, सांवला होता है, हल्का हल्का सा साफ होने लग जाता है। खून में कहते हैं जो गंदगी होती है वो दूर होने लग जाती है। हाथ पैरों में कहीं पर दर्द होता है वो अच्छा होने लग जाता है, सही होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हल्दी का दूध करता है। अब रही बात कि हम इसमें चीनी कितनी डालें। देखिए मैं तो कहूँगी धागे वाली मिश्री डालें, लेकिन अभी आप लोग के कमेंट्स आएंगे कि हमारे पास धागे वाली मिश्री नहीं है। धागे वाली मिश्री सबसे बेस्ट होती है, लेकिन अभी सबके घर में चीनी है तो इसमें आप 1 चम्मच से थोड़ी कम इसमें चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जो है चीनी इसमें मिला सकते हैं। धागे वाली मिश्री से क्या होता है, वो पेट में जाकर के नुकसान नहीं करती है, चीनी हल्की सी नुकसान करती है। आप अगर चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो पंसारी की दुकान पर जिसमें धागा होता है वो आप मिश्री ला करके घर में कूट पीस करके उसे आप उपयोग में लिया करें तो वो सबसे बेस्ट होती है, वो नुकसान भी नहीं करती है। अब आपके सबके कमेंट्स हैं कि इसमें गुड़ डाल सकते हैं। नहीं, इसमें आप गुड़ भी नहीं डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं या फिर आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब इसे पीना कब है, देखिए कई लोग इसे सुबह भी पीते हैं, शाम को भी पीते हैं, दोपहर में भी पीते हैं, लेकिन जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों देखा, जो हमने इसका उपयोग लेकर के जो इसका फ़ायदा देखा, जो हम लेते आ रहे हैं, वही मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी। और मुझे नहीं पता कि इसे सुबह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारी दादी नानियाँ इसे रात को दिया करती थी। अब ये देखिए जब हम रात को पीते हैं
तो इसे हम ओढ़ करके सो जाते हैं तो ये हमारे शरीर में गुणकारी रहता है। इसके बाद 2 से 3 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। अब सुबह अगर हमने ले लिया, अगर हमें पानी पीने की जरूरत पर हमने पी लिया गलती से, तो ये फिर नुकसान भी कर जाता है। तो आप इसे बेहतर है कि हम रात को अगर पिएंगे तो हम रात को कई देर तक हम सो जाते हैं तो हमें पानी की जो है प्यास भी नहीं लगेगी और ये आराम से अच्छे से शरीर में गुण भी करेगा। और जो है इसका दोपहर में भी नहीं लेनी चाहिए, सुबह भी नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो अगर आप पीते हैं तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, मुझे इसकी ज्ञान नहीं है, इसका समझ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही है कि रात को इसे पीना है। इसे पीने के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी होता है, वो मैंने आपको सारी बात बता दी। एक तो सूखी इसे नहीं लेना है कि आपने गिलास में डाल के लिया। दूसरी बात है इसमें घी अवश्य डालें। अगर आप घी नहीं पीते हैं, घी नहीं खाते हैं, तो आप बिल्कुल और भी थोड़ी मात्रा में हल्दी डालें, यानी कि 1 ही चुटकी डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। नहीं तो धीरे धीरे शरीर में खुश्की पैदा हो जाती है, फिर वो दिक्कतें पैदा करती है। साथ में इसे गरम गरम पीना है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में इसके बाद पानी नहीं पीना है, कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है। तो आप इसे रात को पी करके सोएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है आपका पेट भी सही होने लग जाएगा, जो हाथ पैरों में जकड़न है, दर्द है, ये सारी चीज़ें भी ठीक होने लग जाती है। हल्दी वाला दूध कैसे बनाया जाए, अब सारे आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। मैंने एक एक बातें आपके साथ शेयर कर दी है। पसंद आई तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसे 10 दिन के बाद आप इसे थोड़ा दिन बंद कर दें, 5-7 दिन के लिए, फिर से आप इसे शुरू कर दें। ऐसे नहीं कि आपने लगातार ही इसे पीना है। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।